नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिलासपुर में 33,700 करोड़ के 22 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लेकिन इस दौरान पर आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जो थर्मल पावर स्टेशन उनकी सरकार में शिलान्यास हो चुका था, उसका दोबारा शिलान्यास किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर मेरे द्वारा शिलान्यास किए हुए थर्मल पावर स्टेशन का ही पुनः शिलान्यास करना था तो सूचना दे देते। मैं और 10-20 प्रोजेक्ट ऐसे बता देता जिनका फीता आप दोबारा काट सकते थे। इससे लेकर के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा, पीएम का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ, सुपर थर्मल पावर जिसका भूपेश बघेल शिलान्यास किया गया था, जबकि बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह शिलान्यास नहीं बल्कि कार्य प्रारंभ है, जिसे सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद शुरू किया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा के लिए जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन उससे पहले जरा सियासी बयानबाजी। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। कल के उनके दिए गए सारे जो बयान दिए गए हैं, उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, ये बहुत ही स्तरहीन वक्तव्य रहा। और कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, आज ये भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी कि आज देश की आज़ादी किन मूल्यों को दे करके कांग्रेस ने चुका करके आज़ादी हासिल करी। इनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जैसे लोगों का आज रिकॉर्ड उनका अभी भी लोगों को मालूम है, कितने भ्रष्टाचार में आज इनके नेतागण मंत्रीगण डूबे हैं। और आज वो वॉशिंग मशीन है उनका, पूरी तरह से लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं, सारे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को। और ये दूसरे के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, वो अपने अंदर देखें कि वे कितने ईमानदार हैं। नहीं, आप तो फिर आप लो ना, बनाया क्या आपने कुछ काम किया? आपने तो कोई काम नहीं किया। नया प्रोजेक्ट है ये, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। 33,700 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का मोहभट्टा में कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ वासियों को। अब कोई भी अच्छा काम हो, कांग्रेस ये फैलाने का प्रयास करती है जनता के बीच में कि ये तो हमने कर दिया था। कहाँ किया था आपने किया क्या है बताइए ना। आपने सिर्फ झूठे वादे किए जनता के सामने, झूठ का पुलिंदा आपने सामने रखा, तो जनता ने परिणाम दिया है ना उसका। और एक विधानसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत में, नगरीय निकाय चुनाव में, सभी में आप देखिए क्या कांग्रेस की स्थिति हुई है यहाँ पर। उसके बाद भी आपको लगता है कि जब भी प्रधानमंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़, जब भी आदरणीय अमित। और चलिए चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ गंधर्व देवेंद्र पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चलिए अनिल जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आज बड़ी सौगातें दी गई हैं छत्तीसगढ़ को, और इन सौगातों को लेकर के कहा जा रहा है कि शिलान्यास हमारे द्वारा कर दिया गया था, और भी चीजें बता दी जाती। भूपेश बघेल जी के द्वारा कही जा रही है कि अगर ऐसा ही करना था तो और भी कुछ प्रोजेक्ट्स बता देते, हम उसका भी शिलान्यास आपसे दोबारा करवा लेते। लेकिन भाजपा नेताओं के द्वारा जो बयान दिया गया वो आपने जरा सुन लिया होगा। उनके द्वारा कह दिया गया है कि ये कोई शिलान्यास नहीं था, बल्कि कार्य प्रारंभ करने के लिए एक सुचारू रूप से पूरी तैयारी की गई थी। अब क्या कहेंगे इस पर आप? पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट और आपको हिंदू नववर्ष और ईद दोनों की बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद मैं एक ही चीज कहूंगा, देखिए हम लोग जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आते हैं तो हम सब, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, हम सुनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन स्टेज पर सिर्फ भाजपा का एक नेता बात करता है, वो सिर्फ कांग्रेस का विरोध होता है, उसमें सिर्फ नकारात्मक राजनीति होती है। देखिए महोदया, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हैसियत की बजाय कभी कभी उनको 10% ही सही, 90% भी भाजपा नेता रहे तो समझ में आए, एक आध लाइन ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री की गरिमा दिखे।
मैं ये समझता हूं आजादी के बाद से अब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने सिर्फ एक भाजपा नेता की हैसियत से ही हर जगह बोला हो। यहां कोई चुनावी सभा नहीं हो रही थी। दूसरी बात देखिए, मैं ये मानता हूं कि उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराया, और प्रधानमंत्री को स्वयं आत्ममुग्धता से बाहर आना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम जिसका पहले से शिलान्यास हो गया हो, उसका शिलान्यास वो दोबारा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही हैं, वो कभी ऐसा होता है कि शिलान्यास के बाद फिर से प्रधानमंत्री स्वयं आकर काम सुचारू रूप से प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री की जरूरत पड़े? अरे साहब, एक बार शिलान्यास हो गया, उसके बाद लोकार्पण होता है। हम तो दो ही चीज जानते थे कि साहब अब एक मंजिल बन गई, दूसरे मंजिल के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आ गए हैं। इस तरह की चीजें नहीं होती है, व्यवहारिक बात नहीं है। अब भाजपा के नेता अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी कलई खुल गई। ये बात वो सोचे थे कि किसी को पता नहीं चलेगी, पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को पता चल गया कि जिस कार्यक्रम का, जिस योजना का शिलान्यास हो चुका था, स्वयं प्रधानमंत्री उसका दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं। कितनी विसंगति की बात है। देखिए ये कितना उनकी गरिमा के खिलाफ है। तो देखिए, कार्यक्रम हो तो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल हो। दूसरा, प्रधानमंत्री स्वयं अपनी गरिमा में भाषण दे। तीसरा, छत्तीसगढ़ की आम जनता को यह उम्मीद थी कि अब प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं तो सारी बहनों को महतारी बंधन का लाभ मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा पैकेज मिलेगा, लेकिन कोई चीजें नहीं थी। सारी चीजें रूटीन की थी। साहब एक और लाइन बिछेगी, वो तो हमेशा रूटीन में काम होता रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान आजाद हो गया और हिंदुस्तान में काम होने लगे। हम उसके पहले देखते हैं कि हिंदुस्तान एक विश्व की बड़ी शक्ति बन चुका है, बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और काम कर रहा है। बल्कि अब तो लगातार हिंदुस्तान की राजनीति कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। तो देखिए, ये एक हमारा सबका मानना है, एक आम जनता की भी सोच है कि देश के प्रधानमंत्री का जब दौरा हो तो उनकी भाषा, उनके कार्यक्रम, उनके आयोजन, सारी चीजों की एक बहुत महत्वपूर्ण गरिमा होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को पूरा विश्व नजर रखता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आज। ठीक। अब आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री रिपीट शिलान्यास करेंगे तो उससे विश्व में क्या छवि बनेगी देश के प्रधानमंत्री पद की। गंधर्व जी। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो लोग ईद मनाते हैं सभी को। और हमारे साथी बड़े भाई अनिल सिंह चौहान जी ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, कांग्रेस जनों को बहुत पसंद आएगा। पर मैं कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से क्या है, पीड़ा ये है कि जो पावर प्लांट इन्होंने क्या किया, चुनाव के पहले जाके शिलान्यास कर दिया, उसमें ना किसी प्रकार की अनुमति, ना कोई चीज प्राप्त हुई। इन्वायरमेंट क्लियरेंस उसको मिला 26 तारीख को, BHEL से वर्क ऑर्डर मिलता है 27 तारीख को, 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा था तो वहां कार्य प्रारंभ हुआ। इनसे ये जानकारी पूछ लीजिए, क्या वहां पर एक भी ईंट रखी गई? वो जो शिलान्यास का ढांचा था वो कहां पर है, वो भी ये नहीं बता पाएंगे जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। फिर उसके बाद में आता हूं, जो बाकी योजनाओं की बात ये कर रहे हैं। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आते हैं और 33,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन ग्रामीणों को घर मिला, पक्की छत मिली, उन सब के लिए कांग्रेस का केवल एक ही मोटो है कि किसी ना किसी तरीके से चीजों को दूसरे पहलू से दिखाने का प्रयास करे, कांग्रेस के चश्मे से दिखाने का प्रयास करे। क्योंकि इनको ऊपर जो बैठे हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनको खुश करना रहता है कि देखो देखो हमने मोदी जी के लिए कर दिया, देखो देखो हमने ये निकाल दिया। तो वो वाली चीजें आज समाप्त हो चुकी हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है कि अगर कहीं पर कोई विकास कार्य करना है, अगर हम किसी चीज का शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी करके देते हैं। और दूसरी चीज बता देता हूं, जिस हिसाब से शिलान्यास किए 2023 में जुलाई में शिलान्यास का इन लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या कार्य किया उस दिशा में? कोई काम नहीं किया। नहीं नहीं गंधर्व जी, गंधर्व जी, दो पॉइंट। गंधर्व जी, यहाँ पर दो पॉइंट। एक तो ये कि बीजेपी नेताओं नहीं, बीजेपी नेता के द्वारा ये बात कही गई कि कार्य प्रारंभ करने की बात उनके द्वारा कही गई कि शिलान्यास नहीं है, कार्य शुरू करने के लिए है। ये पहली चीज नहीं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप यहाँ पर ये गिनाते नजर आ रहे हैं जरूर कि जिस काम का शिलान्यास हो गया था वहां पर काम नहीं हुआ है शुरू, लेकिन वो शिलान्यास तो हो चुका है, ये क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते है ना। नहीं, ठीक बात है, शिलान्यास हो चुका है,
अब वैसे ही रायपुर से नए रायपुर का रेलवे प्रोजेक्ट, मेट्रो का प्रोजेक्ट का इन लोग शिलान्यास कर चुके हैं, पर उसके लिए एक तो कागज भी नहीं लिखे हैं। अब कल की डेट में भारतीय जनता पार्टी उस विकास कार्य को पूर्ण करेगी और छत्तीसगढ़ में लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी छाती ठोक ठोक के बोलेंगे देखो हमने शिलान्यास किया था। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई, आने वाले भविष्य का शिलान्यास कर देना और उसके बाद अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करना, भले उस दिशा में कुछ मत करो। वो चीज तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, और छत्तीसगढ़ की जनता भी चीजों को समझती है कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति कर रही है। चलिए ठीक है अनिल जी, यहाँ पर एक बड़ी सौगात जनता को दी जा रही है, जिसमें से एक मुद्दा आप लोगों ने उठाया है शिलान्यास का मुद्दा, जिसको लेकर के गंधर्व जी के द्वारा क्या कुछ कहना है वो आपने भली भांति सुना है। आप जरा इस पर रिएक्शन दीजिए और क्या आप कहना चाह रहे हैं कि काम वहां हुआ नहीं है, शिलान्यास वहां पर सिर्फ कर दिया गया, कार्य कोई प्रगति में नजर नहीं आया, इसके बाद भी क्रेडिट लेने की बात भाजपा के द्वारा कही जा रही है। देखिए महोदया, सरकारें बदलती हैं और निश्चित रूप से कभी भाजपा आएगी, कभी कांग्रेस आएगी या दूसरे भी राजनीतिक दल हैं। इस देश में और भी जनता दल के भी प्रधानमंत्री बने हैं और भी दलों के प्रधानमंत्री बने हैं। सवाल इस बात का है कि क्या कोई प्रोजेक्ट बनता है, उसको प्रारंभिक फंड दिया जाता है, उस योजना का शिलान्यास होता है और ठीक है कुछ काम हो पाए, कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ एनओसी मिल गई, कुछ नहीं मिली, 3 एनओसी इन्होंने गिना दी। मेरा ये कहना है कि शिलान्यास हो चुका, उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने काम चूंकि प्रारंभ नहीं किया था इसलिए हमको दोबारा शिलान्यास का अधिकार है। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि शिलान्यास हो चुका था, अभी 2-3 प्रोजेक्ट इन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने, शिलान्यास भी किया, अब हम उसमें काम करेंगे साहब, हमको फिर से शिलान्यास करने का अधिकार है। देखिए मेरा ये मानना है कि ये राजनीति की शुचिता नहीं है। दूसरी बात, हर बात पे गांधी परिवार को कोसना, हर बात पे कह देना कि 1965 में नेहरू जी ये समस्या छोड़ के चले गए थे, 47 में ऐसा हो गया था। जब आप 11 वर्षों तक सरकार में रहे हो, केंद्र की सरकार में एक छत्र और बहुमत के साथ रहे हो, अभी बैसाखियों पे आ गए हैं वो अलग बात है, इसके पहले आप बहुमत में रहे हो, और तब जब स्वयं मोदी जी ने 2014 में कहा हो कि मुझे 5 साल के लिए मौका दीजिए, 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे, सारी बातें बदल जाएंगी और पूरा देश सुचारू चलने लगा, और 11वें वर्ष में आप जो समस्या है उसके लिए कह दो साहब ये 47 की समस्या है, ये 64 की समस्या है, तो ऐसा नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है देश की आजादी के बाद सरकारें आई, बहुत से नेता आए, सभी अच्छा काम किए, जिनसे जो अच्छा बना उन्होंने अपना दिया। अगर मैं इस आपके लोकप्रिय चैनल पर बैठकर अटल जी की आलोचना करूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की करूं या चंद्रशेखर जी की करूं या कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की करूं, अपने बाप दादाओं को गाली देने जैसा है। मेरा यह मानना है देखिए कि मुंह ऊपर करके थूकने से अपने ही मुंह पर गिरता है। इस तरह की हरकतें करना मैं गैर संस्कारी मानता हूं। जो हमारे पुरोधा चले गए, जो भी उन्होंने उस समय में किया, हमारे बाप दादाओं ने उनको चुना, वो देश की कमान संभाले, जो बेहतर बना उन्होंने किया। क्या हमको उनकी समीक्षा का अधिकार है? हम अपने बाप दादाओं की, अपनी पुरखों की जो पहले काम करके गए उनकी समीक्षा करें? मैं इसको गैर वाजिब मानता हूं। मोदी जी आज हैं, हो सकता है 20 साल बाद ना हो, भगवान उनको लंबी उम्र दे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 20 साल 30 साल बाद जब भी ऐसा हो कि वो ना हो, तो मैं समझता हूं उस समय उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। आज जो कहना है वो कह देना चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और विपक्ष का ये धर्म भी है कि काम करते में उनको फीडबैक दे, जहां वो गलत कर रहे हैं वहां उनकी आलोचना करे। पर देश का प्रधानमंत्री ये भी ना करे कि अपने जीते जी अपने नाम का स्टेडियम बनवा ले, इतनी आत्ममुग्धता हो कि ये कह दे कि साहब मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूं कि ये आतंकी हैं, फिर उनके लिए सौगातें मोदी भी लेकर आ जाएं, फिर एक तरफ मुसलमानों को गाली भी दें कि ये लोग अपना नहीं मानते इस देश को, फिर एक तरफ कश्मीर में कहें साहब ईद और बकरीद में हम सिलेंडर देंगे। एक तरफ आप जाटों को गाली देते हैं, एक तरफ जाधवों को गाली देते हैं, एक स्टेट में कुछ और करते हैं, एक स्टेट में कुछ और करते हैं। मेरा यह मानना है देखिए कि वोट की राजनीति इतनी दूषित नहीं होनी चाहिए कि आप एजेंसियों, संवैधानिक संस्थाओं से लेकर स्वयं सबसे बड़े पद पर बैठकर नफरत फैलाने का काम करें, भाषा को स्तरहीन करें, राजनीति की शुचिता को खत्म करें। मैं कहता हूं कोई विपक्ष का नेता या कोई भी छोटा लीडर, प्रधानमंत्री के सामने तो सभी छोटे हैं, कोई भी छोटा लीडर अपना संयम खोए भी तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो अपने कार्यकाल में उसको बेहतर शुचिता का परिचय दे, अच्छे रास्ते पर ले जाए। भैंस, मुजरा, अलगाववाद, ये इस तरह की बातें, मंगलसूत्र की बात करना कि छीन लेंगे, ये मैं देखिए गैर वाजिब मानता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज तक जिस भी दल के जो भी प्रधानमंत्री बने, इतनी स्तरहीन भाषा किसी ने कभी नहीं बोली। इतना राजनीतिक प्रपंच प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठने के लिए करना चाहिए। ठीक है अनिल जी। गंधर्व जी देखिए,
हमारे साथी पैनलिस्ट अनिल सिंह चौहान जी ने पूर्ण विषय को प्रधानमंत्री जी के ऊपर और इतिहास के ऊपर, पूर्व में जो प्रधानमंत्री जी रहे उनके बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला उनके नाम पे ये लोग उसका शिलान्यास करके आ गए थे। अब आ जाते हैं जो बातें और जो आरोप इन्होंने लगाए कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे हैं। तो साहब को मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में भारत की इकोनॉमी जो थी आज उसकी दोगुना हो चुकी है। 100% की वृद्धि है 10 साल में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जितनी ये चीजें बताते हैं कि ये मंगलसूत्र और ये और वो, उसका उदाहरण मैं पहले ही दे चुका हूं। ये बार बार उस चीज को बीच में लेके आते हैं। जब राहुल गांधी जी ने खुद कहा वो चीज को, तो उस चीज को ये नहीं बताएंगे। ये सिर्फ दर्शकों को बरगलाने का काम, किस प्रकार से सामाजिक सामंजस्य बिगाड़ा जाए, उस दिशा में क्या बोलना चाहिए, इस चीज की पूर्ण तैयारी के साथ ये चीजों को बोलते हैं। अब इसके बाद की बात, जो मुख्य बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भाषण में ये कहा कि साहब आपकी जब सरकार थी तब आपने यहाँ छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए क्यों प्रयास नहीं किया? आपकी जब केंद्र में सरकार थी तब आपके गृह मंत्री ऑपरेशन ग्रीन हंट चालू करते हैं, वो क्यों फेल हो गया? फिर उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जो सिर्फ मनी स्पिनर भ्रष्टाचारी योजनाएं बनाते थे, आज वो भूपेश बघेल जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं को देकर के गए हैं, उनके ऊपर आरोप लगा देना, उनकी भाषा शैली बता देना कि ये इस प्रकार से बोलते हैं। पहले खुद कांग्रेस के लोग उस चीज की बयानबाजी करें। भाई संविधान का जो ये लोग लेके घूम रहे हैं, संविधान को, बाबा साहब को किसने चुनाव हरवाया? फिर उसके बाद जो अब ये बोल रहे थे, अब मैं बताता हूं वास्तविकता। उस संविधान में आरक्षण का विरोध किसने किया था? कौन लोग थे वो? आरक्षण प्राप्त करने वाले द्वितीय दर्जे के नागरिक होंगे, ये किसके शब्द थे? ये राजीव गांधी जी ने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला, नेहरू जी ने बोला, सब आरक्षण के विरोधी थे। आज उसी संविधान को लेकर के ये और इनके नेतागण गली गली घूमते हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता को झूठा वादा करके सरकार में कब्जा किए कि हम शराबबंदी करेंगे, और 2018 में भाषण देते थे राहुल गांधी जी। उसके बाद इतनी बार छत्तीसगढ़ आए, उनकी बहन के स्वागत में फूलों के रास्ते बनाए गए, दोबारा कभी उस चीज पर बयान नहीं दिया कि क्यों नहीं किए भाई शराबबंदी। फिर उसके बाद शराबबंदी नहीं किए, फिर अभी जो तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए नई शराब नीति लाई, तो उसके विरोध में उतर गए। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो बोल रहे हैं शराब भाई हानिकारक नहीं है, ये तो हमारी दवा है। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया। फिर उसके बाद आज वो जेल में है। जितने विभिन्न प्रकार के इतिहास काल से, जब से भारत की आजादी हुई है और इनको सत्ता प्राप्त हुई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके साथ थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया? कश्मीर में उनकी कैसे भाई मृत्यु हो गई? ये लोग क्यों नहीं किए उस समय कुछ? फिर उसके बाद आप इतिहास से आते हुए देखेंगे, जो भारत का विकास रोकने के लिए जितना प्रयास करना चाहिए था, विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार चाहे सेंट्रल स्तर में हो, लोकल स्तर में हो, हर जगह किया गया। देश को आपातकाल में ढकेल दिया। और आज ये प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को भाषा शैली सिखाने का प्रयास करते हैं। ग्लोबल लीडर की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर हो चुकी है उनकी। इतना सुंदर G20 का आयोजन हुआ, पूरे विश्व में उसको ख्याति मिली। ये लोग उसमें भी अनर्गल बयानबाजी कि G20 फ्लॉप हो गया, ये हो गया। भारत देश की प्रगति और जो हमारी सेना का शौर्य हो, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों को न्यूनतम करना हो, ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं, तब 100% है। ठीक है, काफी देर हो गया है और मुद्दे पर एक बार फिर से हम वापस लाना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को दी जाती है गंधर्व जी, और उस सौगात में एक ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाता है जिसको लेकर के खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि इसका शिलान्यास हो चुका है और इसको लेकर के अब सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। अब इसमें बहुत जरूरी है ये क्लियर कर देना कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या सच्चाई है, किसने शिलान्यास किया है, किसने शिलान्यास नहीं किया है, और जो आप कहते नजर आ रहे हैं कि शिलान्यास होने के बाद काम नहीं किया गया है, तो बीजेपी के द्वारा क्या किस तरह का रोड मैप तैयार है, कब तक इस काम को शुरू किया जाएगा और पूरा किया जाएगा? काम वहां पर प्रारंभ हो चुका है क्लियरेंस मिलने के बाद। अब वहां पर कार्य प्रगति पर चालू हो चुका है। पहले का जो बजट रखा गया था 12,995 करोड़ के आसपास का था,
जिसे अब 15,900 करोड़ के बजट में टर्न किया गया है। इसमें सेंट्रल से भी कुछ फंड के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा कि अकेले प्रदेश पर इसका भार मत पड़े, और आने वाले समय में 2029 से 2030 के आसपास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और वहां से विद्युत उत्पादन शुरू भी हो जाएगा। चलिए ठीक है अनिल जी। देखिए महोदय, यहाँ गंधर्व जी ने कई विषयों को छू दिया। मैं तो बहुत सीधी बात कह रहा था, जिसको इन्होंने भाषण कह दिया। मैंने आम जनता की पीड़ा बताई, उन्होंने बता दिया। अब जो बात वो डिनाई कर रहे थे कि हमने कभी आलोचना नहीं की, मैं गंधर्व जी की बात नहीं कर रहा था, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा था। और गंधर्व जी भी उसी दिशा में चले गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नेहरू तक। मेरा कहना है, देखिए मैं अभी भी फिर कहूंगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल के, जल्दी से विपक्ष का जो काम है आज का आलोचना मुद्दा है करना। ना अनिल जी, जरा उस पर आइए। मैं सिर्फ एक विषय कहूंगा, देखिए कि 50 वर्षों की सर्वाधिक महंगाई, सर्वाधिक बेरोजगारी और सर्वाधिक कर्ज देश डूबा हुआ है। 2014 में 8% से अधिक विकास दर थी, जो आज 7% से कम हो गई है। जब भारत में सबसे बड़ा युवा है, विश्व का सबसे बड़ी आबादी युवा की है, जबकि हमको यहां 10% के टारगेट पे जाना था। 54 लाख करोड़ का कर्जा 254 लाख करोड़ इसलिए हो गया। इसी तरह के शिलान्यास जो पहले हो गए हो, उसको दोबारा प्रधानमंत्री जब करने लगे, जब दोबारा इस तरह की स्तरहीन राजनीति होने लगे, तो देश का यही हाल होगा। आप डॉलर के सामने रुपए की स्थिति देख लीजिए, पेट्रोलियम पदार्थों की स्थिति देख लीजिए। और मैं फिर इसी मुद्दे पे आऊंगा कि जब इस तरह की स्तरहीन राजनीति होने लगे, जिन कामों में फंड अलॉट हो गया, जिन कामों का प्रोसेस स्टार्ट हो गया शिलान्यास के बाद, उसको दोबारा शिलान्यास करना, कहीं से राजनीति की शुचिता नहीं है। पुराने लोगों को गाली देने से, अपनी भड़ास निकाल देने से लोकतंत्र की शुचिता और लोकतंत्र के मूल्य श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। लगातार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी उनको खुश करने के लिए जिस आत्ममुग्धता के दौर में चल रही है, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। मेरा यह मानना है, देखिए कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में जो छत्तीसगढ़ को अपेक्षा थी वो नहीं मिला, सिर्फ बनावटी काम किए गए और इस तरह से पुराने कामों को नया स्वरूप देकर छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने का प्रयास किया गया। ठीक है गंधर्व जी, फाइनल कमेंट। देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, उसमें रायपुर में गैस पाइपलाइन से लेकर के 3 लाख लोगों को आवास, मेमू ट्रेन जो अभनपुर से रायपुर के लिए चालू हुई, चलने लग गई ट्रेन चालू हो गया। ऐसा नहीं कि फीता काट दिया, 5 साल बाद कोई सरकार आए तो ट्रेन चलाएगी, ट्रेन चलने लग गई। ये सारी चीजें जितनी थी वो की गई है। कई लोगों को लोकार्पण किया है। 33,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास भी हुआ है, कुछ का कार्य प्रारंभ हुआ और छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट में शराब बेचने का अनुमति मिल गई है विष्णुदेव सरकार में, उस पर भी बता दीजिएगा। ठीक, शराब नीति की आलोचना कर रहे थे आप, रेस्टोरेंट तक में अब शराब बेची जाएगी। विष्णुदेव साय जी ने नियम बना दिया है, 10% कीमत भी कम कर दिया और हर रेस्टोरेंट को अधिकार दे रहे हैं कि शराब बेचेगा, और टारगेट भी दे दिए हैं कि 1000 बोतल से ऊपर बेचेगा। इस तरह से आप शराब नीति बना के रखते हैं। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब पूरा विषय सौगातों को लेकर के, हालांकि कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की और प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।